नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप भाई चारों का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे, देन डेली टाइम फ्रेम पे, देन आवरली टाइम फ्रेम पे भाई तीनों टाइम फ्रेम पे मैं बहुत ही बढ़िया चार्ट एनालिसिस करूंगा भाई। देखेंगे कि एक्चुअल में चार्ट कहां खड़ा हुआ है। देखो, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं भाई, मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहा है भाई, एक बार सारी चीजों को बंद कर दो भाई। जो भी नॉइज इधर उधर की आपके पास आ रही है भाई, जो भी आपने देखा, किसी ने कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड, अगर आप एक ट्रेडर हो, अच्छा बात मेरी सुनो भाई, अगर आप एक ट्रेडर हो तभी आप इस चीज को फॉलो करो भाई। ये वीडियो जब तक आप देख के खत्म करोगे, मैं कहता हूं आपका दिमाग बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाएगा भाई। एकदम क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी कि कहां से ट्रेड बनेगा, क्या मार्केट की डायरेक्शन रहेगी, कहां से ट्रेड लेना है, कहां एग्जिट करना है। एक एक चीज चार्ट बताएगा भाई। चार्ट पे बिल्कुल सारी चीजें ऐसे बिल्कुल बिल्कुल क्लीन सब कुछ लिखा हुआ है भाई। मैं आपको दिखाता हूं कि चार्ट क्या बता रहा है भाई। सारी चीजें एकदम बिल्कुल सिंपल है भाई। अब बस सिर्फ एक ही काम करना भाई। मेरी बात मान लो, जो इधर उधर की नॉइज कोई भी सोशल मीडिया पे हो, न्यूज वाले हो या कोई और एनालिस्ट हो भाई, जो भी, उनको सबको एक बार भुला दो भाई। आप एक बार एनालिसिस देखो और एनालिसिस देख के फिर अपने चार्ट ओपन करो, फिर चार्ट पे जाके आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने लेवल्स मार्क करो, आप खुद की अपनी स्टडी करो और फिर आप मुझे ये बताना कि आपके माइंड में क्लैरिटी आई या नहीं भाई। ऐसा एनालिसिस नहीं होगा किसी भी एनालिस्ट का। पूरी यूट्यूब पे आपके पास दिन है, संडे का दिन है, मंडे का दिन है, मंडे भी छुट्टी है भाई। आप जाके देखो, अगर कोई भी ऐसा एनालिसिस आपको बताए तो मुझे बताना भाई। और एक ट्रेडर के लिए जरूरी क्या है, यही जरूरी है जो मैं बताऊंगा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। प्योर ट्रेडिंग पर्पज वाली चीजें डिस्कस करूंगा भाई मैं, कि एक ट्रेडर के लिए जरूरी क्या है। मार्केट किधर जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को मूवमेंट मिलनी चाहिए भाई। सिंपल। ट्रेडर के लिए ऊपर जाए नीचे जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को मूव चाहिए। सिंपल बात है। तो उस माइंडसेट से आप देखो भाई। देखिए, सबसे पहले चार्ट पे क्या देखते हैं भाई, ये वीकली टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट है। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। सबसे पहली बात, ट्रेंड क्या है भाई, क्योंकि हमें जाना है विद द ट्रेंड। सिंपल। तो ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है भाई। वीकली जो कैंडल क्लोज हुई है, बिल्कुल एकदम रेड कैंडल क्लोज हुई है भाई। और ये जो इंपॉर्टेंट जो ये नेक बनी हुई थी भाई, देखो ये मार्केट अपसाइड गई थी, हाई लगा था, नीचे आई थी, अपसाइड गई, इक्वल हाई लगा था यहां से। मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, जब ये जिस दिन ये जो 5 जनवरी वाली ये जो वीकली कैंडल है ये क्लोज हुई थी, तो मैंने एक चीज कही थी कि यहां पे मेरे को जो अब एक कंसर्न लग रहा है भाई, अभी तक कंसर्न नहीं लग रहा था, अब कंसर्न क्या लग रहा है कि मार्केट ने सीधा जाके नहीं गिरी। मार्केट इसने क्या किया, अप साइड गई, नीचे आई, अप साइड गई, इस हाई को डिफेंड करके इक्वल हाई बनाया, नीचे आई है। तो मैंने कहा था ये जो बनाया है ना, इसको डबल टॉप बोलते हो, ठीक है। मैं ये डबल टॉप डबल बॉटम कंसीडर नहीं करता, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं भाई, कि यहां मार्केट जब अप साइड गई थी, ठीक है, एक बार सेलिंग आ गई, मान लिया बायर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया, ऑल टाइम हाई के पास था, बट जब दोबारा मार्केट अपसाइड गई है तो बायर इसको अब होल्ड नहीं कर पाए भाई। और सेलर्स ने एक बार अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही सेलिंग की थी, फिर से एक बहुत हैवी सेलिंग की। इसका मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है भाई। मैंने ये चीज आपको बताई थी भाई। तो अब इसके बाद देखने वाली चीज क्या थी कि मार्केट ठीक है नीचे आ गई, क्या मार्केट जो ये लेवल्स है भाई, ये जो नेक बनी हुई है, मतलब नेक का मतलब क्या है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग नए वीडियो देख रहे होंगे। तो देखो, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, जब मार्केट बुलिश साइड की है तो यूं मार्केट चलती है भाई। देखो यूं मार्केट चलती है, मार्केट क्या करती है, लो लगाएगी, हायर लो, हायर लो, हायर लो। बुलिश मार्केट में हमेशा आपको हायर लोज देखने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको मैं स्पोर्ट बोलूं कि ये स्पोर्ट जो होती है ये जरूरी होती है। ऊपर वाला ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते उतने जितना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो इस हायर लो से ऊपर ही मार्केट को फिर से उठा लिया जाएगा, फिर से बाइंग आ जाएगी। तो ये जरूरी होते हैं भाई। अब अपने लिए ये बाइंग की मार्केट थी, तो इसमें अपने लिए ये हायर लो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं ना भाई, जो पहले यहां से किसी ने बाई किया हुआ, मार्केट अप साइड गई, नीचे आके जैसे हायर लो यहां बना, अप साइड चली, तो इस बायर का स्टॉप लॉस अब यहां शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसको एक स्टॉप लॉस मिल चुका है, उसको एक लेवल मिल चुका है कि भाई अब ये ब्रेक होगा तो मेरा प्रॉफिट यहां बुक हो जाएगा। यहां मैंने बाई किया था, यहां मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, बात खत्म है। तो सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट था भाई। अब लास्ट वीक मार्केट ने यही होल्ड किया तो कोई डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं आई थी। तो हमारा लास्ट वीक का सिंपल एनालिसिस क्या था,
अब जिसने लास्ट वीक की वीडियो देखी है वो एक बार ध्यान करो, याद करो। सिंपल ये था कि भाई इस कैंडल का जो ये एक न्यूट्रल सी कैंडल बनी थी, इसका हाई भाई 25,900 के आसपास, ये मैंने कहा था इसके ऊपर निकलेगी बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, इसके नीचे निकलेगी 25,450 460 ये एरिया, इसके नीचे निकलेगी सेलर्स में स्ट्रेंथ आएगी। हमने यही दो चीज डिस्कस की थी। मैंने कहा था कि अप साइड के लिए मैं अभी बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा, और डेली की वीडियोस में भी डेली मैंने आपको यही चीज बताई है कि भाई मैं यहां से ऊपर से सेलिंग कर सकता हूं, बाइंग भी नहीं करूंगा। तो ये इसीलिए मैंने कहा था आपको, क्यों? क्योंकि देखो यहां से बायर्स एटलीस्ट एक वीकली कैंडल का हाई ब्रेक करे, फिर ऊपर रेजिस्टेंस है, तो उतनी स्ट्रेंथ बायर्स में नहीं आएगी। बट अगर ये लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट गिरी, एक पॉज कैंडल बनी, और उसके बाद नेक्स्ट फिर से जैसे लो ब्रेक किया, फास्ट मार्केट जो है सेम ट्रेंड को फॉलो करेगी और फास्ट एक मूव आएगा। वही हुआ मार्केट में, पैनिक वाला मूव आया भाई। यही चीज मैंने आपको बोली थी भाई। तो डाउन साइड के लिए अपने को बड़ा ट्रेड भी मिला भाई। अब देखो क्या है, ट्रेंड सिंपल क्लियर हो गया भाई, ट्रेंड नेगेटिव है। मार्केट ने ये सपोर्ट जो थी हायर लो ये ब्रेक किया है, ये ब्रेक किया है मार्केट ने, इवन ये भी ब्रेक किया है। नेक्स्ट कहां है भाई? अब मैं बात करूं, ट्रेंड तो ठीक है नेगेटिव है, अब बात करूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है चार्ट पे जो मैटर करते हैं। देखो वीकली कैंडल का हाई भाई, हाई है 25,650, 25,650, 25,650, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। सिंपल सप्लाई जोन, मतलब जहां से जब भी मार्केट अपसाइड आएगी तो इसके आसपास से फिर से मार्केट में सेलिंग आएगी। सेलर्स यहां बैठा हुआ है, जो पोजिशनल ट्रेड लेके बैठा हुआ है यहां बैठा हुआ है, एक चीज। अब बात करूं मैं स्पोर्ट की, तो इमीडिएट स्पोर्ट क्या होती है? वीकली कैंडल का लो 24,900 भाई, 24,900, 24,900 भाई, ये काम करेगा स्पोर्ट का। मतलब कि अगर मार्केट इस स्पोर्ट को फिर से ब्रेक करती है तो फिर से मार्केट में फास्ट मूव आएगा। जो कुछ छोटे मोटे जो थोड़े बहुत बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यही लगे होंगे इसकी कैंडल के लो पे। सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पता लग गए भाई। अब सिंपल देखो, अपने को बहुत इजी चीजें रखो भाई, आप कुछ भी उलझन मत रखो। जो लोग बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जा जाके आप उलझते हो, मैं आपको सिंपल 2-3 बातें बदलता हूं भाई। आप लोग क्या करो, एक तो ट्रेंड पता कर लो, दूसरी चीज क्या करो भाई, अपने ट्रेडिंग एरियाज को पहचान लो, सिलेक्ट कर लो, डिफाइन करके रख लो चार्ट पे कि भाई ट्रेडिंग एरिया कौन सा है। मेरे को पता, अगर मेरे को वीकली बेसिस पे ट्रेड लेना है तो मेरा स्टॉप लॉस इस वीकली कैंडल का हाई है, पता है। तो मेरा जो ट्रेड होगा ना भाई वो इसके आसपास होगा, या तो सेलिंग का ऊपर जब भी आएगा तो मैं डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम, मतलब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री तो बनाऊंगा यहाँ पे। तो जब भी मेरे को मार्केट अपसाइड मुड़ी तो मैं यहां से वेट करूंगा सेलिंग साइड के ट्रेड की। क्लियर है? दूसरा मैं सेलिंग कहां से कर सकता हूं भाई, इस कैंडल का जो लो है 24,900, ये जब भी मार्केट होल्ड करके ब्रेक करेगी यहां से सेलिंग करूंगा। तो मैंने दो चीजें पहचान ली भाई। अगर वीकली बेसिस पे मैं हायर टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूं तो या तो भाई मेरे रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड मिले, या भाई स्पॉट ब्रेक होगी तब ट्रेड लूंगा। दो ही चीजें हैं बस, यही चीज मैं आपको बोलता हूं। अब इसके बीच में मार्केट अपसाइड जाएगी, ठीक है, मार्केट 200 पॉइंट अपसाइड जाएगी, 100 पॉइंट नीचे आ जाएगी, मेरे को मतलब नहीं है भाई। मार्केट यहां से पुल बैक दे, अपसाइड आए, क्विक रिकवरी आए, मेरे को मतलब नहीं है भाई। नहीं चाहिए मुझे कुछ। मेरे माइंड में एक ही चीज है कि भाई मेरे जब रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आएगी तो वहां से वापस से सेल ऑन राइज होगा, मैं उसको कैच करूंगा, मैं मेन ट्रेंड को ही फॉलो करूंगा। अब जो ये ट्रेंड फॉलो हो चुका है, हाई लोअर हाई लोअर हाई, अब सेलिंग की मार्केट है तो मार्केट में लोअर हाईज मैं वेट करूंगा कि ये ऊपर आए, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई कब बनाएगी भाई, उसको मैं कैच करूंगा। ना कि मैं जो लैग है जो बाइंग साइड की, इसको। मेरी बात आप ध्यान से सुन लो भाई, और मान लो, लिख लो। अब दोनों साइड के ट्रेड ढूंढना बंद कर दो। जो भी लोग पिछले मान लो 2 साल 3 साल से 1 साल से लगे हुए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, जिनको चार्ट समझ भी आ जाता है भाई, जिनका एनालिसिस भी ठीक ठाक है, फिर भी अगर दिक्कत है तो आप एक खुद से क्वेश्चन पूछो या एक अपनी ट्रेडिंग स्टाइल देखो कि क्या आप ये चीज कर रहे हो कि दोनों साइड की लैग तो आप कहीं ट्रेड नहीं कर रहे हो भाई। अब ये इतना समझदार बनते हो कि यहां से मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हो चुकी है, 1000 पॉइंट फॉल हुई है मान लो मार्केट, तो हो सकता है वो 300-400 पॉइंट अपसाइड आ जाए। तो आप ये चालाकी तो नहीं कर रहे हो भाई कि मैं ये 300-400 में से कुछ तो कैच कर लूं फिर वापस सेलिंग साइड चला जाऊंगा। नहीं होता भाई ये। जब मैं खुद बता रहा हूं यार कि मेरे को चार्ट पे बिल्कुल चीजें दिखती हैं, मेरे को ऑलमोस्ट मतलब ये आइडिया हो जाता है कि हाँ मार्केट यहां से रिकवरी दे सकती है, सेटअप भी दिखाई दे जाता है, अपसाइड में यहां से मार्केट गिर सकती है, तो सारी चीजें हैं, स्टिल मैं नहीं करता भाई। तो कोई तो रीजन होगा यार, क्या मैंने करके नहीं देखा होगा? मैंने देखा है भाई।
मैंने करके देखा है, लेकिन मैं बताता हूँ कितना भी अच्छा एनालिस्ट हो, कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो भाई, जब आप ये चीजें करने लगोगे ना कि जो अगेंस्ट द ट्रेंड में जाके इस पे पकड़ोगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको जहां से ट्रेड लेना है तो वो आपका मिस हो जाएगा। बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने ये ट्रेड ले लिया, मेरे से ये ऊपर वाला मिस हो गया, क्योंकि मेरा माइंड ना इसमें उलझ गया एकदम से, क्योंकि यहां भी स्मूथ राइड नहीं होगी। जब अप साइड जाएगा, थोड़ा अप साइड जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, तो ऊपर नीचे होने में, प्रॉफिट ऊपर नीचे दिखने में, उसमें ना माइंड हो जाता है डिस्टर्ब भाई, नहीं पता लगता। तो एक लेग को पहचानो, उसी पे काम करो, विद द ट्रेंड जाओ। अब मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल बातें बताई आपको कि दो जगह है जहां से आप वीकली का कोई ट्रेडर है वो ट्रेड ले सकता है भाई। तो क्लियर है चीजें। ट्रेंड बिल्कुल नीचे में भाई, मार्केट कहां तक जा सकती है, तो देखो नीचे में अभी के लिए जो इमीडिएट जो नीचे स्पॉट है ना भाई, वो है 24,550 से लेके 24,400, ये वाला जो एरिया है ना पूरा भाई, 24,400 24,500, ये वाला जो जोन है, यही जोन बचता है भाई अब नीचे। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ये कोई हल्का जोन तो है नहीं, क्योंकि बहुत बार यहाँ मार्केट रुकी है। इसके बीच में अब कुछ है नहीं भाई। अगर मार्केट ये फिर से लो ब्रेक करती है तो मार्केट यहीं तक आ सकती है। सिंपल, ये हमें पता लग गया भाई। अब चलते हैं एक बार इसके डेली टाइम फ्रेम पे। देखो बड़ी इजी चीज बताऊंगा आपको, जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए बताऊंगा, पोजिशनल के लिए मैंने चीज बता दी। देखो भाई, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश, हमें पता लग गया। अब हमें सिर्फ देखना है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कहाँ है, अपने काम के कौन से। देखो भाई, अब सिंपल मेरी बात ध्यान करना, यहां से मार्केट जब एक बार ये लो लगा है 24,920, जो अभी हम बात कर रहे थे, 24,900 24,920, ये सिंपल 24,920 900, ये वाला जो जोन है भाई, ये काम करेगा सपोर्ट का। ठीक है, मार्केट ऊपर से साफ गिरती गिरती आ रही है। तो देखो यहां से अब मार्केट जो रिसेंटली जो गिरी है 25,440, 25,440 से मार्केट गिरी है, काफी नीचे आ चुकी है। तो सीधा अगर ब्रेक करे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ट्रेड कैसे लिया जाएगा। देखो एक तो ये, अच्छा मैं पहले एरिया बताता हूं आपको। ऊपर में रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस होगा 25,440, 24,440, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। ये नीचे 24,900 920, ये काम करेगा सपोर्ट का। अब ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। आपका ट्रेड कहां से बनेगा भाई, इंट्राडे प्लेयर हो चाहे आपको पोजिशनली ट्रेड बनाना, आपका ट्रेड कहां से बनेगा, या तो मार्केट अपसाइड आए, रेजिस्टेंस के आसपास यहां कहीं आए भाई, या कैंडल का जो हाई है 24,340, 25,340 भाई, इसके आसपास, या ये पूरा ही एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, सेलिंग एरिया है। तो ऊपर मार्केट कोई बाउंस दे तो आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में देखनी है। एक चीज क्लियर होगी आपकी। ठीक है, दूसरी, मार्केट हो सकता है भाई बहुत पैनिक मोड में है, पुल बैक ना है पूरा, बिल्कुल हो सकता है। लो जब ब्रेक होगा 24,900 920, ये वाला जो लेवल है इसके पास, लेकिन मार्केट होल्ड करे भाई, थोड़ा रुके। क्यों, क्योंकि दूर से घोड़ा भाग के आ रहा है। यहां होल्ड करेगी, रेंज बनाएगी, ब्रेक करेगी, आप सेलिंग साइड जाओगे। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ट्रेंड नेगेटिव, ट्रेडिंग एरिया कौन सा है वो हमने दोनों पहचान लिया। अब यहां से कोई पुल बैक आएगा, मेरे काम का नहीं हो, मुझे उस पुल बैक में नहीं जाना है। अगर जिस दिन आप ये चीजें डिसाइड करके चार्ट पे फिक्स करके अपने एरियाज, और आराम से बैठ जाओगे, आराम से बैठ जाओगे कि इस एरिया में आएगी तो ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, आप देख लेना आपके लॉसेज होने कितना फास्ट बंद हो जाएंगे, कितना फास्ट आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी भाई। ओवर ट्रेडिंग तो होगी ही नहीं, मैं कहता हूं ओवर ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं यार। मेरी ओवर ट्रेडिंग बहुत थी भाई, जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग थी। अब ऐसा हो रखा ओवर ट्रेडिंग, क्या मैं कहता हूं ट्रेडिंग ही कम पड़ जाती है भाई। कई बार दिन में एक भी ट्रेड नहीं मिलता, एक भी, और मिलता है तो एक ही मिलता है, आप देख ही रहे हो भाई। तो आप फॉलो करो इस चीज को, बहुत जबरदस्त वाली चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, इसको फॉलो करके देखो भाई। अब देखो डिसाइड कर लिया हमने यहां से भाई, यहां से अगर मान लीजिए मैं आपको चीज बताऊं, मान लीजिए हो सकता है मार्केट सीधा भाग जाए भाई, तो आप क्या करोगे भैया, हमें नहीं पता, सीधा भाग जाए, पुल बैक आ जाए, क्योंकि ज्यादा फॉल हो चुका है। तो कभी भी क्या करो, जब ऑलरेडी घोड़ा यहां से भाग के आया, किसी लेवल को सीधा भाग के ब्रेक कर दे, आप जंप मत करो। आपको मैं एक और ट्रैप से बचने का मंत्र बता रहा हूं, और एक इजी वे बता रहा हूं ट्रेड करने का। मान लीजिए मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट धड़ 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 नीचे गिरेगी भाई, है ना। आप ये मत सोचो, हमारा स्टार्टिंग में जो रिटेलर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है कि गई मार्केट 9:15 होते ही 9:20 तक तो ऐसे फड़फड़ाने लग जाते हैं भाई कि ट्रेड चाहिए, निकल गया ट्रेड, कुछ नहीं निकलता भाई।
आप शांति से बैठो। आपने देखा होगा मैं जो स्विंग ट्रेड्स जो हम करते हैं उनमें मैं मोस्टली आपको 1 आवर के बाद बोलता हूं कि 1 आवर के बाद एंट्री बनेगी। मेरे मोस्टली ट्रेड होते हैं वो फर्स्ट आवर की कैंडल क्लोजिंग के बाद होते हैं भाई। अब सोचो 1 घंटा मैं आराम से वेट करता हूँ, सेटअप बनने देता हूँ, फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। हाईली सक्सेसफुल ट्रेड्स आते हैं भाई। तो मैं आपको बोलता हूँ जहां कंफ्यूजन एरिया है, मेरी बात ध्यान से नोट करो एक एक पॉइंट को, जहां कंफ्यूजन एरिया है, कंफ्यूजन एरिया कौन सा है? कंफ्यूजन एरिया ये है नीचे कि मार्केट बहुत ऑलरेडी फॉल हो चुकी है, तो क्या एक पुल बैक आ सकता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, हमें नहीं पता, तो है ना कंफ्यूजन। आ सकता है क्यों? क्योंकि काफी फॉल हो चुकी है। नहीं भी आ सकता कि थोड़ा और गिरनी हो फिर आना हो भाई। अब कब आएगा हमें नहीं पता, तो कंफ्यूजन एरिया है ये। तो यहां आप क्या करो, कंफ्यूजन एरिया में अगर ये सीधा निकल, इसको निकलने दो, इसको जाने दो। मान लो ये 1 घंटा 2 घंटा एक बार नीचे जाए ही 100-200 पॉइंट जाके आ गई, आपको पता है ये लेवल तो ब्रेक हो चुका भाई, फिर ये पुल बैक देगी। आप उस पुल बैक को प्ले करो। मैं भी दिखाऊंगा आपको आवरली में ये चीज। इस पुल बैक को प्ले करो, इसके ऊपर जैसे मार्केट नीचे आएगी यहां सेल ऑन राइज बनेगा, आप तब बेचो। क्योंकि जब भी मार्केट नीचे से रिकवरी देगी तो फर्स्ट पुल बैक को 99% बेचा ही जाता है भाई। तो आप तब बेचो। ट्रेड तो एक ही चाहिए भाई। अब मान लीजिए मार्केट यहां से चली है, नीचे 100 पॉइंट चली गई, आपने 100 पॉइंट कैप्चर नहीं किए, वापस आ गई मार्केट 60-70 पॉइंट आ गई, फिर आपको ट्रेड दे रही है। तो यार एक बात बताओ, किसी ने ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया होगा, आपने क्या किया उसके बाद ही, आपने थोड़ा टाइम बाद ट्रेड लिया होगा, बट चीज तो आपने भी वही कैप्चर की है, चीज आपने भी वही कैप्चर की है भाई। तो बस फिर यार किसी ने यहां कर लिया, किसी ने यहां कर लिया, हम सेफ वाले पे चलेंगे भाई, बिल्कुल ट्रैप नहीं होंगे हम। तो ये मेरा कहना है, आपको मैंने क्लियर बात बता दी। यहां से कोई बाउंस बैक आता है कोई भी, और कोई आप गैप अप वगैरह हो जाती है मार्केट, तो ठीक है, पहला जो रेजिस्टेंस होगा 25,440 इसके आसपास है, और बड़ा बाउंस बैक आता है तो भाई ये जो लेवल जो ब्रेक हुए थे 25,650 25,550 ये वाला एरिया है, यहां से वापस सेलिंग आ सकती है। आपको देखना है सेल ऑन राइज, बस जब तक वो नहीं मिले आराम से बैठो भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं आवरली टाइम फ्रेम भाई, जो मैं आपको अभी बात बता रहा हूं उसकी, आपको उसी का एग्जांपल देता हूं। देखो भाई, अब मान लीजिए मार्केट में आवरली टाइम फ्रेम पे चीजें बता रहा हूं आपको। देखो ट्रेड कितने क्लीन मिलते हैं। मैं क्यों बोलता हूं मैं आवरली पे शिफ्ट हो रहा हूं, 5 मिनट वाला बंद कर दिया। देखो भाई, मान ली मार्केट काफी फॉल हुई थी, यहां पे मार्केट में आपके पास कंसोलिडेशन चला था, ये नीचे कुछ सपोर्ट लेवल्स भी थे ये, तो हमें कंफ्यूजन था कि मार्केट और नीचे जाएगी या रिकवरी देगी भाई, हमें नहीं पता। मार्केट क्या किया, नेक्स्ट डे यहाँ ओपन हुई, ये है 19 तारीख की बात भाई, 19 तारीख को मार्केट ओपन हुई, धड़ से नीचे गिर गई मार्केट, गिर गई, कोई बात नहीं, गिरने दो भाई, जाने दो। इसने ये लो ब्रेक कर दिया डे का, मान लो, जाने दो, चली गई। उसके बाद देखो पुल बैक आया, ये नीचे गई, पुल बैक आया। अब इस पुल बैक को प्ले करो, आप इस वाली लेग को, फर्स्ट आवर वाली को मत ट्रेड करो, क्योंकि आपको पता नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन है एक चीज। फिर क्या होता है भाई, मार्केट ये फिर धड़ चलो नीचे गिर गई मार्केट, आपने मान लीजिए धड़ गिर गई, आपसे नहीं ये कैप्चर हुई भाई, मान लो पहले तो यहां तो कैप्चर किया, अब यहां से आपने कितना ट्रेड लिया वो आपके ऊपर है, बट आवरली में है, आवरली में कोई आपका एग्जिट क्राइटेरिया होगा, बड़ा ट्रेड मिला हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई पुल बैक ही नहीं है, ठीक है। तो चलो जो भी आपने ट्रेड लिया, मान लीजिए नेक्स्ट डे क्या होता है भाई, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से यहां ऊपर गई एक बार, फिर से धड़ से नीचे गिर गई, मान लो आपको ये ट्रेड नहीं मिला, आप बड़े पछता रहे होगे भाई, बड़ा रिग्रेट होगा, अरे यार क्या मार्केट गिरी थी, हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। क्या हुआ उसके बाद, मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया, और अब देखो यहां मार्केट पिछले दिन से यहां से गिरी थी, इससे भी ऊपर पुल बैक आया है, इससे भी ऊपर पुल बैक आया है। अब पुल बैक पे यहां जब भी आपको सेलिंग का कोई सेटअप मिला होगा, यहां से ट्रेड करो। फिर क्या हुआ है, फिर मार्केट नीचे गिरी, दर 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 दर, फिर मार्केट अप साइड गई है, इसके कंपेरिजन फिर लोअर हाई बनाया, यहां फिर पुल बैक दिया है, फिर नीचे आई। अब मान लो क्या हो सकता है, मार्केट सीधा गिर जाए, जैसे मान लो यहां भाग गई थी, सीधा गिर जाइए, गिरने दो यार, मत करो। यहां कंफ्यूजन एरिया है, मुझे नहीं पता, यहां मेरा कंफ्यूजन तब दूर होगा जब यहां इन लेवल्स के पास जो ये है, यहां मार्केट होल्ड करेगी, रेंज बनाएगी, ब्रेक डाउन करेगी, तब तो मैं ट्रेड ले सकता हूं भाई। सीधा अगर भाग जाए, जाने दो, वेट करो पुल बैक का, फिर यहां जब पुल बैक पे सेलिंग सेटअप मिले, सेल ऑन राइज का मिले, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, या लोअर हाई मिले, तब ट्रेड मारो, ये सेफ होगा। आपको पता लग चुका होगा ये लेवल ब्रेक हो चुका है भाई, तो बस आपको सिर्फ सेटअप चाहिए पुल बैक पे, तो आप इस पुल बैक को ट्रेड करो जब भी कंफ्यूजन हो, ट्रेड मिलेंगे, शांति रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इनको फिर देखना इस वीडियो को, और
इस वीडियो से आप लोग निकालना जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जिस चीज़ की वजह से आपको दिक्कत हो रही हो भाई, जिस चीज़ की वजह से आपको लॉसेज लग रहे हो। अब चलते हैं भाई एक बार बैंक निफ्टी में। आपको ना चीज़ बताता हूँ, बैंक निफ्टी ध्यान से सुनना, जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं भाई। बैंक निफ्टी की हालात एकदम बुरी लग रही है भाई, बहुत पैनिक वाली सिचुएशन लग रही है बैंक निफ्टी में। यही अब तक निफ्टी को रोके हुआ था और ये बहुत बढ़ चुका था। यही बातें मैं बार बार कह रहा था, मुझे डर सिर्फ बैंक निफ्टी से लग रहा है। यही मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये वन वे अपसाइड गया भाई, होल्ड होल्ड कर रहा है, कब तक अपसाइड जाएगा? जिस दिन गिरने लगेगा उस दिन हाल बुरा होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था भाई 58,660, ये 650, मैं बार बार बोल रहा था भाई आपको, ये ब्रेक हुआ है भाई। यहां से अब जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए जगह ओपन होगी नीचे 57,000 तक की, उसके नीचे ये वाला लेवल भी भाई। तो यहां बड़ा ट्रेड मिल सकता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है भाई? 60,100 के आसपास, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। मार्केट अपसाइड मुंह देती है, सेल ऑन राइज बनेगा, सिंपल सेल ऑन राइज का ट्रेड लो के पास होल्ड करके ब्रेक करती है, सेलिंग का ट्रेड बनेगा, बड़ा ट्रेड बनेगा, पोजिशनल ट्रेड आराम से लेके बैठ सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनो भाई। यहां अब इधर बैंक निफ्टी में हाल देखो आप, ये जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थी ना भाई, ये वाली देखो, ये वाली जो सपोर्ट थी ये ब्रेक हो चुकी है और 1-2 दिन होल्ड करके ब्रेक हुई है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ नहीं करना भाई, ये जो है ना 59,500 के आसपास, 59,500 के आसपास, ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है भाई। सिंपल, कोई भी यहां से अपसाइड का मुंह आए उसमें बहक मत जाना भाई। ये मत सोचना मार्केट ने तो दे दी रिकवरी, बहुत बढ़िया न्यूज़ आ गई, ट्रंप ने बोल दिया 25% टैरिफ हट सकता है इंडिया से, ये वो ट्रेड डील होगी ईयू की। वो एक जो न्यूज बेस्ड जो रैली जो अपसाइड मुंह आएगा ना, इसका मतलब वो आना ही, मैं आज बोल रहा हूं, अब देख लेना चाहिए बात। और ये भी मेरी बात नोट कर लो, कोई ना कोई न्यूज बेस अपसाइड मुंह आएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुकी है। दूसरी बात, मार्केट को ऊपर एंट्री देनी है भाई, क्योंकि लेवल्स बने हुए हैं, एंट्री देनी है। आएगी न्यूज, उस बेस पे अपसाइड मुंह आएगा, लोग उसमें बहक जाएंगे, आपको बहकना नहीं है। चार्ट ये बता रहा है अपसाइड मुंह आएगा, यहां से सेल ऑन राइज बनेगा, तो आपको सेलिंग का ट्रेड ही लेना है भाई, आपको बाइंग साइड में नहीं जाना है। एक चीज क्लियर, लो क्या है 58,200 300, ये वाला जो लो है होल्ड करके ब्रेक डाउन, आपको सिंपल लो और हाई पकड़ना है, बेरिश भागता घोड़ा, इस लेग में बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। ठीक है, मेरी बात ये ध्यान रखना भाई। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा स्मॉल कैप वगैरह को। देखो भाई, ये देखिए भाई, हाल बुरा है। ये जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थी ब्रेक हो चुकी है, तो अब मार्केट जो है इन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकती है। यहाँ पे अपने पास अच्छा ऑप्शन होगा। जो लोग सोचते हैं कि भाई हमें एक डाउन साइड का मुंह मिल जाए, SIP वगैरह जो लोग करते हैं, ठीक है, ये अच्छे लेवल्स होंगे भाई। तो मार्केट अभी इसमें कोई भी अपने को रिकवरी नहीं दिखती है। जिनको फ्रेश, चलो मैं वो बातें बोलूँगा नहीं भाई, बोल नहीं सकता इन्वेस्टमेंट वाली बातें, बट हाँ लग रहा है कि अच्छे लेवल्स पे मार्केट अभी चांस दे सकती है भाई आने वाले टाइम में। तो चलो अच्छा, ये अपना भाई टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है भाई। कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है इस पे, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए होता है ये। इस पे निफ्टी के लिए मैं चार्ट वगैरह लाइव मार्केट के टाइम पे अपना व्यू भाई शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कुछ स्विंग ट्रेड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ भाई, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पर्पज से ही भाई। बाकी ये कि इस पर बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई, ये इस पे मैं अभी कुछ बोला नहीं हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी भाई, सच्ची मेरा दिमाग हैंग हो गया था, तो मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। जैसा भी होगा चलो देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका, टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बताइए मैंने आपको, ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल एकदम ट्रेडिंग चीज़ बदल देगी आपकी भाई। चलो धन्यवाद।